हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट मेनू के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। फॉर्मेट मेनू में क्या क्या ऑप्शन आता है, फॉर्मेटिंग के का क्या फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम अपने एक्सेल की सीट पर किस तरह से कौन सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेल पे क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सीट पे क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पिक्चर पे क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेट मेन्यू को हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये हमारे पास है फॉर्मेट मेनू। ये देखिए फॉर्मेट मेनू आपको यहाँ पे मिलता है। और फॉर्मेट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर आप देख रहे होंगे तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद है जो कि हम लोगों ने राइटर में पढ़ा ही था। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, ओवरलाइन है, सुपर स्क्रिप्ट है, शैडो है, सब स्क्रिप्ट है, आउटलाइन है, व्रैप टेक्स्ट है, अपर केस है, लोअर केस है, साइकिल केस है, टोगल केस है, सेंटेंस केस है। इस तरह से तमाम तरह के जो ऑप्शन हैं उसको हम लोग यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी ऑप्शन को पढ़ते हैं। टेक्स्ट के अंदर जो सब टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट मेनू, टेक्स्ट मेनू के अंदर जो सब मेनू दिया गया है उस मेनू के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ राइट कर लेते हैं, सेलों पर अपने राइट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से कौन सा डेटा यहाँ पर यूज़ होता है। तो मैं साइड में बी कॉलम पे यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा SR ग्रुप कॉलेज, ये मैंने यहाँ पर लिखा, सेल मैंने ये सेलेक्ट कर ली और फॉर्मेट मेनू में मैंने यहाँ पर जा करके टेक्स्ट ऑप्शन को लिया और मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो क्या हो गया है, बोल्ड हो चुका है। और अगर आप चाहते हो शॉर्टकट की का यूज़ तो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। अगर मैं अभी इसको हटाना चाहता हूं तो कंट्रोल बी दबा करके भी हटा सकता हूं। ये देखिए बोल्ड कर हटा दिया। लगाना होगा कंट्रोल बी लगा सकते हैं, कंट्रोल बी से हटाना हो तो आप बी से हटा सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट जा करके क्लिक कर दे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बोल्ड का मतलब क्या होगा, किसी टेक्स्ट को डार्कनेस में शो करना ही क्या कहलाता है, बोल्डनेस यहाँ पे शो करता है। एंड आफ्टर दैट अगला यहाँ पे हम देखते हैं इटैलिक। अगर हमें अपने टेक्स्ट को क्या करना है, कर्सिव राइटिंग में दिखाना है तो यहाँ से हम इटैलिक पे क्लिक कर देंगे। शॉर्टकट की दी हुई है तो आप देख सकते हो टेक्स्ट कैसा हो गया, कर्सिव राइटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो चुका है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो यहीं से जा करके आप फॉर्मेट में जा करके इटैलिक पे क्लिक कर दिए, या आप कंट्रोल आई दबा करके उसको हटा भी सकते हो और ला भी सकते हो। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो टेक्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है अंडरलाइन। अंडरलाइन का क्या सेंस होता है, जब किसी टेक्स्ट पर हमको नीचे अंडरलाइन लगाना होता है तो हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो टेक्स्ट पे क्या आ रही है, अंडरलाइन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे आगे अगर इसको हटाना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जा करके टेक्स्ट में जा करके दोबारा अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अंडरलाइन क्या हो गई, टेक्स्ट के नीचे से गायब हो चुकी है। फिर से अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, डबल अंडरलाइन है। आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं, देखिए डबल अंडरलाइन हाईलाइट हो जाती है टेक्स्ट के नीचे। अगर आप चाहते हो इसको हाइड करना तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डबल अंडरलाइन को हटा दीजिए तो डबल अंडरलाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बताते हैं हम आपको स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सेंटेंस को बीच से कट कर देता है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है। ये देखिए यहाँ से टच कर दिया। ये कभी कभी क्रॉस करके भी आता है, क्रॉस करके भी पूछा जाता है, कभी कभी स्लैश लगा करके भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन में लिखा होता है इस टेक्स्ट को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, तो आप इसको बोलिएगा स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट बोलते हैं इसको। चलिए इसको हटा देते हैं हम यहाँ से और ये देखिए स्ट्राइक थ्रू मैंने हटा दिया। इसी तरह से अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओवरलाइन। ओवरलाइन का क्या मतलब होता है, ओवरलाइन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे यूज करना चाहते हैं ओवरलाइन यूज कर सकते हैं। तो बात समझ में आई, ओवरलाइन ये ऊपर की तरफ लाइन आ जाएगी। इसको हटाना हो आप यहाँ से जा करके यहाँ पर आप टेक्स्ट में जा करके ओवरलाइन यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए जहाँ से लगा सकते हैं ना वहीं से आप हटा भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन पे और आप देख सकते हो सुपर स्क्रिप्ट हाइड है यहाँ पर। इन केस अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना, जैसे आपको लिखना हो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर या कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो आप, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आपकी यहाँ पे ज़रूरत क्या है, आपको लिखना है फर्स्ट पेपर, तो ST तो ये ऐसे आ रहा है तो आप ST को ऊपर रखना चाहते हो, ठीक है। फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये देखिए आप लिखने ST यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मेट में जाते हैं, अगेन आप उस पर जब यहाँ से देते हैं सुपर स्क्रिप्ट हटा देते हैं तो आप यहाँ से नीचे लिख सकते हैं कि पेपर, यानी जब आपको अप्लाई करना हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, जब आपको ना अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से हटा दें। इसी तरह से सब स्क्रिप्ट भी काम करता है, बस वो नीचे की तरफ कोई मैटर लिखना हो, जैसे आपको लिखना है H2O
तो आपने एच लिखा, फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में गए, यहाँ से आप जा करके सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी याद रखिएगा, और आपने यहाँ पर लिख दिया 2। फिर आप यहाँ पे जा करके टेक्स्ट में जा करके सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, सब स्क्रिप्ट हट जाएगा और आप यहाँ पे ओ लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? इस तरह से अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट पे शैडो लगाना हो तो शैडो का अप्लाई, देखिए यहाँ पे हल्का सा शैडो यहाँ पे दिखाई दिया आपको। हटाना चाहें तो टेक्स्ट पे जा करके दोबारा शैडो को हटा सकते हैं। आपको आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे जा करके आप यहाँ पे आउटलाइन लगा दीजिए। टेक्स्ट पे क्या हो गया, आउटलाइन हो गया। टेक्स्ट की सेल सेलेक्ट होनी चाहिए, लेकिन पहले यहाँ से फिर आपने आउटलाइन को भी हटा दिया। इसके अलावा फिर से आप यहाँ पे जाते हो, अगला ऑप्शन देखिए अपर केस है, तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा जो लिखा हुआ है अपर केस है, बट यहाँ पे मैं लोअर केस कर देता हूँ। ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है लोअर केस है। और उससे पहले एक ऑप्शन दिया है व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट का मतलब अगर कोई टेक्स्ट सेल से बाहर आ रहा हो तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप एसआर ग्रुप कॉलेज क्या हो रहा है, 2 कॉलम में जा रहा है, मैं 1 कॉलम में करना चाहता हूँ, चाहे रो की हाइट को बढ़ाना पड़ जाए, तो आप व्रैप टेक्स्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लाइन को ब्रेक मिल गई। ठीक है, व्रैप टेक्स्ट का मतलब होता है लाइन को ब्रेक कर देना। फिर इसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं और आप यहाँ पे यूज़ करते हैं लोअर केस। लोअर केस का मतलब होगा स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं आप, तो यहाँ से लोअर केस, क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ था। और अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है उसको कैपिटल में करना हो तो आप फॉर्मेट में जा करके यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया अपर केस, यहाँ से आप अपर केस का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगला ऑप्शन हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, थोड़ा जूमिंग कम करते हैं। इसमें दिया गया है साइकिल केस। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी चेंज करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 by 1। देखिए ये सेंटेंस केस में आपको दिखाई देने लगता है। तो 1 by 1 शॉर्टकट की याद रखिएगा, जो है चेंज केस की या साइकिल केस कह सकते हो इसको। सेंटेंस केस में ये अप्लाई हो ही चुका है यहाँ पर। और अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल ईच एवरी वर्ड। ये देखिए कैपिटल ईच एवरी वर्ड, एसआर ग्रुप आप देख रहे होंगे हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर में आ रहा है। फिर इसी तरह से अगला ऑप्शन आप यहाँ पे देखते हो, इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है टोगल केस। टोगल केस का मतलब हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होंगे। ये देखिए पहला स्मॉल है, बाकी सारे क्या है, कैपिटल है। बहरहाल हम चाहते हैं सेंटेंस में लिखना, या आप कैपिटल में या अपर में जैसे लिखना चाहते हो, आप फॉर्मेट में जाओ, टेक्स्ट में जाओ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सेंटेंस केस। जैसे ही आप करेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस में आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि जो आपने टेक्स्ट लगाया है वो व्रैप टेक्स्ट है, तो यहाँ से आप हटा दीजिए। देखिए व्रैप टेक्स्ट जैसे था वैसे हो गया, यानी कोई भी लाइन ब्रेक नहीं की गई है। आपको टेक्स्ट ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारे ऑप्शन आपको बताए, उसकी शॉर्टकट की बताई। शॉर्टकट की आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक आप स्क्रीनशॉट लेकर के, मैंने जो जूम करके दिखाया आपको, स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, नहीं तो उसी का यूज़ करके आप यहाँ पर रट सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं स्पेसिंग। जो कि स्पेसिंग यहाँ पे जब जाते हो तो ये देखिए सारे ऑप्शन क्या है, हाइड है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से इंसर्ट में जाना पड़ेगा, और इंसर्ट में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स, उस ऑप्शन को यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए बात को समझिएगा कायदे से। आपको अगर आपको यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन फॉर्मेट में पढ़ना है तो अगर आपको यहाँ पे आप इंसर्ट मेनू में जाए, सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपको दिया गया है, इसको इंसर्ट करें। पहले इंसर्ट करें, पेज पर कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सपोज दैट मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया, और कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर में भी लिखता हूँ, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये आपने लिखा, इंटर किया, ठीक है ना। इसके बाद आपने लिखा कि देयर आर 3 टाइप्स। यहाँ पे आपने लिखा, आपने कहा 1 नंबर एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपने लिखा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा लिखा आपने हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इनपुट की। ये किसके अंदर आपने लिखा, एक बॉक्स के अंदर आपने लिखा। अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आप फॉर्मेट में जाइए, अब आप स्पेसिंग में जाइए। देखिए सारे के सारे ऑप्शन आपको शो करने लगे। आप यहाँ पर अगर 1.5 लाइन करते हैं, शॉर्टकट की दी ही है, 1.5 लाइन यहाँ पर देखिए गैप हो जाता है।
और अगर आप डबल लाइन अंडर करते हैं तो ये आप देख सकते हो लाइनों के बीच में डबल अंडरलाइन हो जाएगा, गैप बढ़ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे सिंगल लाइन करते हैं तो लाइनों के बीच में यहाँ पर सिंगल लाइन हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो अगला ऑप्शन भी दिया गया है, इंक्रीज द पैराग्राफ स्पेस। आप यहाँ पे पैराग्राफ जो बीच में ले गए उसके बीच में स्पेस कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आप फिर से स्पेसिंग में जाते हो, लिखा हुआ डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, आपने क्लिक कर दिया, फिर से जैसे था वैसे हो गया, डिक्रीज हो गया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ये ऑप्शन शो कर रहा है। तो बहरहाल ये तो हो गया पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं फिर से ये चीज़। ठीक है, ये ऑप्शंस एसआर ग्रुप कॉलेज। एक बार फिर से यहाँ पर हम जाते हैं फॉर्मेट मेनू के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिंग में लिखा हुआ इंक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जाते हो स्पेसिंग में और यहाँ से क्या कर लेते हो डिक्रीज इंडेंट, मतलब इधर टाइप कर देगा तो इधर, इधर कर देंगे तो इधर। बहरहाल ये सेल पर होगा और वो सब किस पे होगा, टेक्स्ट बॉक्स पे ऑप्शन पे होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी स्पेसिंग के बारे में, क्या चीज़ें किस तरह से यूज़ की जाती है। अभी हम बात करते हैं अलाइजमेंट की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अलाइजमेंट लेफ्ट ही है। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो, देखो टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर में हो गया। आप कुछ इधर चला गया, कुछ इस साइड में चला गया, यानी कुछ राइट की चला गया, कुछ लेफ्ट की तरफ चला गया, इस तरह के। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मेट मेनू में गए, अलाइजमेंट में गए, आपने राइट कर दिया तो सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया, राइट साइड में हो गया। फिर फॉर्मेट में गए, यहाँ पर अगर आप चाहते हो जस्टिफाई करना तो आप यहाँ से बराबर जस्टिफाई कर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो यहाँ पर अलाइजमेंट क्या हो जाए, लेफ़्ट वाला हो जाए तो लेफ़्ट वाला आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको टॉप में भी सेट कर सकते हो। तो भाई ऑलरेडी यहाँ पे टॉप में मतलब अगर सेल की चौड़ाई वगैरह ज़्यादा होती तो ये आपको यहाँ पर दिखता। बहरहाल अभी तो बीचों बीच में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अलाइजमेंट का मतलब होता है हम किस साइड में टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, वो काम होता है अलाइजमेंट का। अभी बात करते हैं हम नंबर फॉर्मेट की। तो नंबर फॉर्मेट में आपको बताता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट की भी बहुत सारी दी गई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये ऑप्शंस को या सारे को रहने देते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। सारे ऑप्शंस ये हो गए, ये चीज़ें। अभी सवाल क्या है, अगला ऑप्शन हमारे पास है नंबर फॉर्मेट, यानी हमको नंबर लिखना बहुत अनिवार्य है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ पे कर्सर रखा, फॉर्मेट मेनू में गए, नंबर फॉर्मेट में गए, यहाँ से हम लोग लेते हैं जर्नल ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये जर्नल में आ रहा है आपका राइट नाउ। आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो जर्नल में है। अगर आप नंबर करते हो तो ये दशमलव में आ जाएगा, शॉर्टकट की दी गई है। अगर आप अपने नंबर फॉर्मेट को यहाँ पर परसेंटेज में करना चाहते हो तो देखो ये इस तरह से परसेंटेज में हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप नंबर की जगह पे करेंसी लेना चाहते हो तो कुछ करेंसी के हिसाब से देखिए आ गया, यहाँ पर करेंसी के हिसाब से आपको टेक्स्ट मिल जाता है। फिर अगर नंबर फॉर्मेट में जा करके आप डेट में लेना चाहते हो तो यही डेट हो जाती है आपकी। ठीक है, फिर फॉर्मेट में जाते हैं, अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टाइम में चेंज करना है तो टाइम में भी हो जाएगी। मतलब फॉर्मेट आपका चेंज होगा, वैल्यू चेंज हो या ना हो। साइंटिफिक में करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी साइंटिफिक में। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में दिए। बहरहाल मैं इसको कर देता हूँ जर्नल, तो आपको जर्नल नंबर यहाँ पर 2 दिखने लगेगा। ओके, सो अगला ऑप्शन है क्लोन फॉर्मेटिंग। इसका क्या मतलब होता है क्लोन फॉर्मेटिंग का, सपोज दैट अगर आपने यहाँ पर इस टेक्स्ट को कलर करके रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें से कोई टेक्स्ट या पूरे टेक्स्ट को ले लीजिए, यही टेक्स्ट यही चीज़ अगले चीज़ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको कलर किया या जो भी फॉर्मेटिंग लगाई है, उस फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग सेल ही ले लेते हैं। सेल फॉर्मेट में गए, यहाँ से हम लोग लेने क्लोन फॉर्मेटिंग ले लिया और जिस वाले पे हमको फॉर्मेटिंग पे करना है उसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो, सारी फॉर्मेटिंग कॉपी होकर के उस पर पेस्ट हो जाएगी। तो क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो आपने टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग की है वही उसको कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर क्या करना, अप्लाई करना, पेस्ट करना, ये काम कहलाता है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग का। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर मान लीजिए हमको इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो कंट्रोल M भी कर सकते हैं या फॉर्मेट में जा करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ये देखिए जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई होगी सारी की फॉर्मेटिंग क्या हो गई, क्लियर हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट देखिए अगला ऑप्शन क्या है, सेल है। सेल का मतलब भी हो गया सेटिंग करना। ये देखिए सेल पे गए, 20 पे हमने सेलेक्ट किया, ये कर्सर जूमिंग थोड़ा कम करते हैं यहाँ पर और ये देखिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया करेंसी वगैरह के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप आसानी से कर सकते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+M होती है 1 होती है, यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एज इट जैसे आपने उस पर किया वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, वो काम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रो के बारे में यहाँ पर क्या है डिस्कस की गई है। रो की हाइट क्या होती है, तो ये देखिए रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट होती है 0.45 सेंटीमीटर होती है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। बाकी आप अपने हिसाब से जो चेंज करना चाहें वो चेंज करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर रो की हाइट को यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हटा करके और मैंने यहाँ पर साइज़ को यहीं से बढ़ा लेते हैं, सेंटीमीटर में ही बढ़ा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बढ़ा ली 50, 60, 70, 80, 1 सेंटीमीटर, इस पर क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया सेल की जो चौड़ाई है वो आपकी बढ़ गई, सेल की लंबाई जो है वो बढ़ गई। ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, यानी जब आपको रो की हाइट बढ़ानी हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है ऑप्टिकल हाइट कितनी होती है, आपने यहाँ पे कहा ऑप्शनल हाइट जो होती है वो आप यहाँ पे देना चाहते हो ऑप्टिमल, तो आप यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हो कितनी ऑप्टिमल सेंटीमीटर तक जाएगी, वो ऑप्शन यहाँ पे आप दे सकते हो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिए रो को आप हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड हो गई, आप फिर से उसको शो करना चाहते हैं तो रो में जा करके आप यहाँ से हाई शो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सेल आपकी यहाँ पर हाइड हो चुकी हो उसको आपको शो करना हो तो आप फॉर्मेट में जा करके देखिए रो शो नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, तो आप क्या कीजिए यहाँ से ये ऑप्शन है ही है, आप लिख दीजिए B5 यहाँ पर लिख देते हैं। कर्सर ऑलरेडी आपका B5 में पहुँच जाता है। अब आप फॉर्मेट में जा करके रो में जा करके आपने यहाँ पर इसको शो कर देना, तो ये सेल आपका क्या हो जाएगा शो कर जाएगी, रो जो है आपकी वो शो कर जाएगी। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते हो कॉलम को चौड़ाई देना चाहते हो, देखो कॉलम की चौड़ाई क्या होती है 2.26 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अगर आप चेंज करना चाहो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें कॉलम की चौड़ाई के बारे में, तो ऑप्टिमल विड्थ यहाँ पे दी गई है, ये है। अगर आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो बढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। कि देखिए कॉलम को हाइड कर दिया हमने यहाँ से, तो बी कॉलम जो हो गया हाइड हो गया। अब बात आती है इसको शो करने की, तो आप यहाँ से जाइए कॉलम में, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कॉलम को शो कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए बी कॉलम चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा B1 जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, और अब फॉर्मेट में जा करके कॉलम में जा करके यहाँ से शो पे क्लिक कर दिया। देखिए बी कॉलम आपका यहाँ पर शो करने लगा। तो ये हो गया आपका कॉलम को शो करना और हाइड करना। अभी बात करते हैं हम मर्ज सेल की। मर्ज सेल कैसे काम करता है। मर्ज सेल के लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 2 सेलें तो सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। और अब जाएंगे आप फॉर्मेट में और यहाँ से आप मर्ज सेल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा है मर्ज एंड सेंटर सेल, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे मर्ज हो जाएगा और डेटा जो होगा वो सेंटर से लिखेगा, ठीक है ओके। इसके बाद सेलेक्ट है ही है, फॉर्मेट में गए मर्ज सेल पे गए अगेन, और यहाँ पे क्या दिखा है मर्ज सेल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेल क्या हो जाएगी मर्ज हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर किसी सेल को यहाँ से मर्ज सेल को आप क्या करना चाहते हो बांटना चाहते हो, तो क्या यूज़ कर सकते हो स्प्लिट सेल, 2 भागों में क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। जैसे मर्ज हुआ वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे मोड में था उसी मोड में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए कैरेक्टर ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ पर हाइड है। इसके लिए आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे मैंने छोड़ कर रखा हुआ है, ये पैराग्राफ यहाँ पर मौजूद है और मैंने इसको कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस पर क्लिक करके कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट में। अब आप देख सकते हो कैरेक्टर ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगा, कैरेक्टर पे आप क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैरेक्टर के लिए यहाँ पे आ रहा है कि फ़ॉन्ट है क्या चीज़ है, आपको जो चेंजिंग करनी है वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का नाम है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का कलर है, वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर लिब्रेशन सेरिफ दिया है। जो भी आप यहाँ पे फ़ॉन्ट करना चाहो वो फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये है। अभी यहाँ से आप चेंज करते जाओगे तो वो चीज़ें आपके यहाँ पर चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये जितने भी फ़ॉन्ट है देखिए चेंज हो रहा है, जो भी फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे वो फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। आपने यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, ओके कर देते। ये देखो फ़ॉन्ट की स्टाइल ऑटोमेटिक क्या हो जाए चेंज हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टर का क्या मामला है। अभी पैराग्राफ भी यहाँ पे देखिए सेलेक्ट है ही है, पैराग्राफ शो कर रहा है आपको। तो पैराग्राफ का क्या काम है देखिए, क्लिक किया मैंने, यहाँ से पैराग्राफ आ गया, इंडेंट ऑफ स्पेसिंग पैराग्राफ के लिए, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको सिंगल कर सकते हो, डबल कर सकते हो, जो भी करना चाहो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पैराग्राफ के बेस पे काम कर सकते हैं। चलिए बहरहाल ये आप पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, पेज के बारे में दिया गया है। अगर आप चाहो तो पेज की सेटिंग कर सकते हो। बहरहाल मैं टेक्स्ट से बाहर आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पेज की सेटिंग करता हूँ। मैंने SR ग्रुप वाले पे क्लिक कर दिया और फॉर्मेट में जा करके
पेज वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेज का डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। आप पेज पे कैसा दिखाना चाहते हैं पेज को, उस तरह से यहाँ पर दिखा है, लिखा हुआ है पेज जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर वो किधर हो, लेफ़्ट साइड में हो, टॉप और बॉटम में हो, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है। फर्स्ट पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो या जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहो वो स्टार्ट कर सकते हो। कॉलम एंड रो की हेडिंग आप देना चाहते हो, ये देखिए हेडर यहाँ पे ऑप्शन होगा, वो हेडिंग आप चाहते हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ग्रिड लाइन आप चाहते हो कि शो करना तो आप ग्रिड लाइन शो करेगी, क्योंकि ग्रिड लाइन बहुत हल्की शो करती है, सादी सादी शो करती है, इसलिए यहाँ पे शो करने का ऑप्शन दिया गया है। आप ग्रिड लाइन यहाँ पे शो कर सकते हो जब प्रिंट व्यू करते हो। आप कमेंट शो करना चाहते हो तो कमेंट को क्लिक कर दो, कमेंट शो करने लगेगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज को शो करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए चार्ट ऑप्शन है, ड्राइंग ऑप्शन है, फार्मूला ऑप्शन है, जीरो वैल्यू, ये जितने भी ऑप्शन आप शो और हाइड करना चाहते हैं आप यहाँ से आकर के पेज ऑप्शन से हाइड और शो कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप चाहो तो मार्जिन भी सेट कर सकते हो। पेज यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पेज ऑप्शन दिया गया है, पेज ऑप्शन में जाते हैं। A4 साइज़ का पेपर है, आप ओरिएंटेशन के साथ तो लैंडस्केप में निकालना चाहते हो, पोर्ट्रेट में निकालना चाहते हो, जिस भी फॉर्मेट में आप डेट जो पेज है उसको निकालना चाहते हो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। चलिए ये तो बात हो गई यहाँ पर पेजेस की फॉर्मेट में आते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं प्रिंट रेंज। सपोज दैट अगर आपको इसकी रेंज को प्रिंट करना है, इतनी रेंज को प्रिंट करना है तो आप उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको तो डिलीट मार दिया, ये तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमको इतनी रेंज को सिर्फ प्रिंट करना है, ये इतना से यहाँ जितना लिखा है आपने। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है प्रिंट रेंज, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए डिफ़ाइन हो गया जितने में था। और इसके बाद अगर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में जा कर के, और यहाँ पर लिखा है प्रिंट रेंज, ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी प्रिंट आप और ऐड करना चाहते हो वो रेंज आपको यहाँ पर बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये देखिए आप ऐड कर ले रहे हो, ठीक है ना, ये आप यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अगला ऑप्शन देखिए कहाँ है, मर्ज सेल में गए और यहाँ पर आप जा करके ये देखिए ये आए, यहाँ पर ये आए प्रिंट रेंज पे। यहाँ देखिए लिखा हुआ एडिटिंग करना चाहते हो आप एडिटिंग कर सकते हो, रेंज हटा सकते हो। इसके अलावा अगर आप फॉर्मेट में जा करके यहाँ पर पेज रेंज में यहाँ पे क्लियर करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, रेंज को क्लियर कर सकते हो। तो बहरहाल ये तो रेंज यहाँ पे आपके आ ही रही है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कुछ डेटा लिख लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा, ये ऑप्शन था ही, यहाँ पे मैंने लिखा 45, 51, 15, 41 और इस तरह से ये ऑप्शन आपने लिख दिया है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके पूरे को फॉर्मेट मेनू में ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशन पे क्लिक कर देते हैं। कंडीशन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए 20, 51, 15 इस तरह से आ रहा है। इक्वल टू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर इक्वल टू करना चाहते हैं या ग्रेटर देन करना चाहते हैं या लेस देन। तो मैंने कहा लेस देन करना चाहते हैं, कितने के, लेस देन आपने कहा यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं कि 50 तक का लेस देन में क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपने दे दिया और इसको आपने ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पे देखिए 20, 51 जैसे लिखा था वैसे ही कुछ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, वैसे ही नहीं आया। यहाँ पे आपने दिया ग्रेटर देन, जो भी आप यहाँ पर देंगे, देखिए मैंने यहाँ पर एक दे दिया कि रेंज दे दिया कि अगर 30 से ऊपर होगा, ग्रेटर देन दे देता हूँ यहाँ पर, तो वो कैसा दिखाई दे। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 30 के ऊपर। अभी यहाँ पर आपने दिया, ये आपका एसेंट आ रहा है, यहाँ पर ये ले सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड होगा कुछ चीज़ें। ठीक है, यहाँ से ऐड नहीं करना है मेरे को, यहाँ पर अप टू यहाँ पर डिलीट कर देते इस ऑप्शन को। अगेन यहाँ से फिर से लेते, फॉर्मेट में जाते और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के कंडीशन पे क्लिक करते। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैंने लिया 30 से ऊपर जितने हों। ठीक है, 30 से ऊपर जितने उतना शो करे हमें। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कलर वगैरह फिलअप करना चाहते तो यहाँ पे एसेंट में जाते तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एसेंट 3 में जाते तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, किसी और ऑप्शन में जाते बैड हो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये कलर एरर में आएगा, ये इस तरह से शो कर सकते हो, ऐसे शो कर सकते हो जो भी डेटा आप यहाँ पे लिखना चाहो। तो मैंने कहा ये वाला डेटा सही है, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं ये वाले पे और इसको आप ओके कर देते।
तो ये देखिए जो डेटा बड़ा है 30 से उसको यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें अगले ऑप्शन की कंडीशनल में, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कलर स्केल की, तो अगर स्केल के हिसाब से बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से स्केल के हिसाब से बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू जैसा भी यहाँ पर दिया गया है, वही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उसी को आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कंडीशन के हिसाब से ग्राफ को मैनेज कर सकते हो। क्लियर। यहाँ पे देखिए आइकन के हिसाब से सेट कर सकते हो, ये आइकन है, यहाँ से आप ओके कर देते हो तो आइकन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी जैसा भी आप यहाँ पे सेट करोगे, देखिए फॉर्मेट में गए, यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। ठीक है, आइकन्स के हिसाब से, डेट के हिसाब से, जैसा भी आप यहाँ पे दो। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए से क्लिक कर लेते हैं और फॉर्मेट में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको ऑटो फॉर्मेट स्टाइल मिल गई। आप रेडीमेड स्टाइल जो बनी बनाई है उस स्टाइल को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने इसको किया ओके कर सकते हैं, तो पूरी की पूरी टेबल ही जो है इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग में दिखाई देने लगेगी। ऑटो फॉर्मेट का मतलब जितना भी होगा वो, अब जितना आपने सेलेक्ट किया है देखिए पूरा का पूरा टेबल आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखो डिले लग रहा है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैंने पूरे ऑल स्लाइड पे किया है, यानी कि 1024 कॉलम पे मैंने किया हुआ है और 10,48,000 रो पे किया हुआ है। इस तरह से इसका वाजिब है राउंड राउंड घूमना, हैंग कर जाना। तो यहाँ पे ये आ रहा है, अभी थोड़ी देर में आप देखने को मिल जाएगा। नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको स्केप भी कर सकता हूँ, लेकिन स्केप करूँगा तो ये ऑप्शन इस तरह से आएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। मेरे को चाहिए था एक सेल लेकर के या टेबल लेकर के यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ पे बहरहाल मैंने पूरा डेटा यहाँ पर ले लिया था, कलेक्ट कर लिया था। थोड़ा सा वेट करते, काफ़ी ज़्यादा वेट करा रहा। मैं एक बार फिर से रन में जा कर के और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ अगला, और वो जब तक ओपन होगा तब तक हम देखते हैं अगला ऑप्शन। ठीक है, ओपन हो जाता है। ये प्रोग्राम मैं क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई और यहाँ पे आपको इस तरह से दिखने लगा। मैं बहरहाल यहाँ से अगेन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अगेन ओपन किया, यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, इसको यस कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। और थोड़ी देर में देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर से एक ऑप्शन आ चुका है और फिर से फॉर्मेट में जाते हैं और आपको अब अगला ऑप्शन दिखाते हैं, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। मान लीजिए आपने कोई टेबल ये सेलेक्ट कर ली है, फॉर्मेट में जाते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट स्टाइल यहाँ पर मिल रही है। आप जिस भी स्टाइल में इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल को फॉर्मेट कर सकते हो, यानी आपकी टेबल जो हो गई वो फॉर्मेट हो गई। इसी तरह से अगर आप चाहो तो पूरी थीम को बदलना चाहते हो, स्प्रेडशीट थीम को, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, स्प्रेडशीट थीम को आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यह ऑप्शन आपको आ गया। अब इसमें आप जो भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे देखिएगा थीम आप यहाँ पे चेंज होती जाएगी। क्लिक करेंगे थीम चेंज होगी, क्लिक करेंगे ये देखिए थीम चेंज हो रही है। हर एक के हिसाब से क्या होगी, थीम चेंज होती हुई नज़र आएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। इस तरह से थीम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आप थीम यहाँ पे यूज़ करना चाहें। तो बहरहाल मैंने आपको बताया कि थीम कैसे कैसे कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरे को कोई भी थीम डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड थीम जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल ये देखिए यहाँ पर थीम अप्लाई हो चुकी, ओके कर दिया था मैंने। ये थीम आपको यहाँ पर अप्लाई हो चुकी थी। मैंने फिर से यहाँ पर स्प्रेडशीट थीम पे जाते हैं और इसको कर लेते हैं स्टैंडर्ड एंड देन ओके। तो जो थी थीम उसी थीम पे मैंने अप्लाई कर दिया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ इमेज। अब इमेज यानी इमेज है तो इमेज के लिए इंसर्ट में जाना पड़ेगा, पहले इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी। मीडिया में गए, गैलरी में गए और कहीं से भी जा करके आप यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एक इंसर्ट कर लिया इमेज, ठीक है ना। अब इस इमेज को यहाँ पे आप ले आते हो, फॉर्मेट में जाते हो और अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर इमेज में आपसे क्या कह रहा है, आप क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप पे क्लिक करो, फ़ोटो को साइज़ को क्रॉप कर सकते हो।
ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्रॉप कर दिया, इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये क्रॉपिंग हो गई। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इस ऑप्शन को, क्रॉप वाले को। यहाँ पे मैं यहाँ जाता हूँ, अगला ऑप्शन इमेज में देखिए क्या है, ओरिजिनल साइज़ क्या होगी, ये देखिए ओरिजिनल साइज़ जो आ रही थी वो आ रही थी। फिर फॉर्मेट में गए, यहाँ पे आप देखिए एडिट विद एक्सटर्नल टूल से कर सकते हो। अगर दूसरी फ़ोटो चाहते हो तो रिप्लेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो, यही से आप सारे काम कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा। मैंने एक न्यू स्लाइड यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करके एक नई स्लाइड ले लेते हैं और एक चार्ट यहाँ पे बना देते हैं। जैसे मैंने लिखा आइटम और यहाँ पे लिख दिया सेल्स। फिर यहाँ पे मैंने लिखा माउस हो सकता है और यहाँ पे मैंने लिखा है कीबोर्ड, फिर माउस, फिर माउस यहाँ पे दिया और यहाँ पे फिर से आपने कीबोर्ड दे दिया। ओके, अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें दे दी आपने। यहाँ पे लिखा कि इतना आपने 20 पीस सेल किया, आपने 40 पीस सेल किया, 20, 40, 33, 25। अब आप यहाँ पे क्या बनाते हो, ये सेल हो गई आपकी। ठीक है, इस पर आपने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में जाते हो, फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे आप देखो ये ऑप्शन आपको चार्ट ऑप्शन शो करने लगेगा। अभी सॉरी, इमेज ऑप्शन यहाँ पे हो गया था और यहाँ से आप ये ऑप्शन दिया गया है। तो पहले आप चार्ट ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब पहले चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इंसर्ट में जाओ, पहले चार्ट बना करके आओ, इस डेटा का क्या बनाओ, चार्ट बनाओ। ठीक है, चार्ट ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से फिनिश कर दो। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप यहाँ क्लिक करो। तो पहले यहाँ इस तरह से क्लिक कर लिया, फिर इस पर आपने क्लिक कर दिया, फॉर्मेट में जाते हैं और अब हम यहाँ से देखते हैं इमेज का। यहाँ पे क्या है, इमेज अभी यहाँ पे हाइड है, इमेज का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे चार्ट लेते हैं, लेकिन चार्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट एज ए इमेज। क्या होगी, एज ए इमेज के रूप में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और किसी भी नाम से यहाँ पर आप इस एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी इस बेहतरीन सी जो भी आपने इसको बनाया है चार्ट, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। डेटा भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अगला ऑप्शन देखिए, फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए आप, पोजीशन एंड साइज, लाइन एंड एरिया, जस्ट एंड पॉइंट, ये ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंकर टैग का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ से फ़ोटो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट में गया और यहाँ से मैं पेजेस में, यहाँ इमेज में गया, यहाँ तो क्रॉप वाला है, इंसर्ट में जाना, सॉरी इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जा करके यहाँ से इमेज वाले ऑप्शन में जा करके कोई इमेज ले आते हैं, हम इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ एंकर टू सेल। अभी एंकर का साइज ये देखिए, ये देखिए एंकर। ठीक है, ये एंकर का साइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉर्मेट में जाते हैं, एंकर में गए, यहाँ से टू सेल रिसाइज पे कर दिया, वैसे के वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से कोई चीज़ करना हो, वहाँ पर एंकर साइज़ को चेंज करना हो, तो आप यहाँ से 2 पेज कर देंगे तो ये 2 पेज पर चला जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो और अगर आप यहाँ से जा करके फिर से एंकर टैग पे क्लिक करते हैं और 2 सेल कर देते हैं। क्लियर, ये ऑप्शन हो गया आपका यह। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ अरेंज की, तो अरेंज में क्या है, अरेंज का ऑप्शन देखिए ब्रिंग टू फ्रंट है। मैं इस फोटो को डिलीट मार देता हूँ। मैं इंसर्ट में जा करके पहले एक शेप इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक शेप ये इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोई भी इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे शेप। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं सर्किल और इसको मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने इसको कलर दे दिया। फिर मैं यहाँ पे इसको एक इसी तरह से एक और ले लेता हूँ और यहाँ से हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं। हो गया ना, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको इसके ऊपर कर देते हैं। अब सवाल क्या आता है, मैं यहाँ पर इसको डाउन करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलेगा अरेंज ऑप्शन का। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अरेंज ऑप्शन में ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो, अगर पीछे वाला फॉरवर्ड करना हो तो फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन हो। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, अरेंज में गए और यहाँ से आपने कर दिया फॉरवर्ड बैक 1। तो बैक 1 तो इसलिए क्योंकि अभी हमने पीछे वाले को सेलेक्ट किया है। यहाँ से गए और यहाँ से मैं फिर अरेंज में जाता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ फ्रंट,
तो फ्रंट पे आ गया, फिर फॉर्मेट में गए, फिर से अरेंज में गए, यहाँ से फॉरवर्ड 1, अच्छा फॉरवर्ड 1 नहीं जा रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, फॉरवर्ड में यहाँ पे गए, एंकर पे गए, एंकर हो ही चुका है, अरेंज पे गए, यहाँ से हम लोग सेंड टू बैक कर लेते हैं, देखिए सेंड टू बैक। ऐसे आपको कोई टेस्ट होगा तो पहले 2 शेप बना लीजिएगा या कलर फ़ोटो लगा लीजिएगा, उस फोटो के पीछे आपको दिखाना हो तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको दोनों को डिलीट मार दिया और अगला ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, अरेंज हो गया, फ्लिप के बारे में। फ्लिप तब काम करेगा कोई फ़ोटो इंसर्ट किया होगा, ठीक है ना, फ्लिप कोई काम करेगा जब फ़ोटो इंसर्ट होगी तब वो काम यहाँ पर आपको करके दिखाएगा, और उसी को ग्रुप में भी बना करके ये दिखाया किस तरह से ग्रुप एज ए यूज़ कर सकते। तो बहरहाल मैंने आज आपको सिखाया फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, किस तरह से यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप बने रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ की रोज़ जो मैं आपको नोटिफिकेशन देता हूँ, रोज़ का रोज़ जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ उस वीडियो में आपको बने रहें अच्छे से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग।